है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लहसुन लगाने का मेथड बताऊंगा कि लहसुन को किस तरह लगाया जाता है और इसका सीज़न कौन सा है, आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया जाएगा। लहसुन को आप सितंबर की 15 तारीख से लेकर अक्टूबर की 15 से 20 तारीख तक लगा सकते हैं। जैसा कि आज अक्टूबर की 20 तारीख है और आज मैं आपको लहसुन लगाना सिखाऊंगा। आप इसे घर में गमलों में भी काश्त कर सकते हैं, ज़मीन में काश्त करना तो सबसे बेहतर है, लेकिन आप अपने घर में भी इसे काश्त कर सकते हैं। लहसुन काफ़ी महंगी चीज़ है, अगर देखा जाए सब्जियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है घर के खानों में, तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नामुमकिन है। तो ये काफ़ी महंगा भी होता है, आखिर में इसका रिटेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इसकी काश्त करनी होती है उस वक़्त इसका सीज़न एंड होता है, तो इसलिए इसका रिटेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आइए चले चलते हैं, आपको सिखाते हैं कि किस तरह इसको लगाया जाता है। हमेशा लहसुन को लगाने के लिए बड़े बीजों का इंतखाब करें। ये देखें कितना बड़ा इसका साइज़ है जिसे मैंने उगाने के लिए मुंतखब किया है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका साइज़ है। और लहसुन की दो इकसाम होती हैं, एक को वलायती लहसुन कहा जाता है और एक को देसी। ये देसी लहसुन है और इसका साइज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। और आपने इसको जब अलग अलग कर लेना है तो इसमें कुछ इसके जोए जो हैं वो छोटे भी होंगे, उसको आपने नहीं लगाना, बल्कि आपने बड़े साइज़ के बीजों को अलग कर लेना है और छोटे जो हैं उनको अलग कर देना है। सिर्फ आपने बड़े ही लगाने हैं। अगर इस तरह आप बड़े साइज़ के लगाएंगे तो वो ही लहसुन का साइज़ बड़ा करेंगे, और अगर आप इसको छोटे पीस अगर लगा देंगे तो वो लहसुन का साइज़ ही नहीं बढ़ेगा। इस तरह आपने उन सब को अलग कर लेना है, बड़े साइज़ वालों की ग्रेडिंग अलग कर लेनी है। लहसुन को जो है 15 सितंबर से लेकर 15-20 अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं। अक्टूबर के एंड तक भी लगा सकते हैं, सर्दी के शुरू होने से पहले पहले, क्योंकि अगर सर्दी में आप इसे लगाएंगे तो ये अपनी स्प्राउटिंग शुरू नहीं करेगा ठंड की वजह से। इसके बाद अब आपने मिट्टी की तैयारी जो है वो करनी है, लेकिन आपने जब भी लहसुन लगाना है तो 15 दिन पहले आपने मिट्टी तैयार की हुई होनी चाहिए। 40% आप चिकनी मिट्टी लेनी है, 40% आपने रेत लेनी है और 20% काऊ डंक ले लेना है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके अलावा मुझे वुड ऐश अवेलेबल थी, मैंने वो भी बीच में मिक्स कर दी है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत नरम और भुरभुरी हो जाती है और इसमें लहसुन जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना साइज़ भी बड़ा करता है। चिकनी मिट्टी में ये अपना साइज़ बिल्कुल भी नहीं बड़ा करता। रेतली मिट्टी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें से पानी का भी बहाव बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इसलिए ये देखें, ये अभी मैं कोयला इसे तोड़ रहा हूँ, तो आपने ये याद रखना है इसमें पत्थर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्थर होंगे तो वो आपका लहसुन जो नीचे साइज़ बनेगा वो मुतासर होगा। इसलिए आपने उनमें से पत्थर सारे निकाल लेने हैं, अगर ज़मीन है या कोई बड़ा गमला है तो। मैं इसे गमले में ही लगाऊंगा। और आप देखें कितनी प्यारी मिट्टी तैयार हो चुकी है। और इसमें वुड ऐश मिलाने का मकसद बेसिकली तौर पर ये होता है कि ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ जरासीम कश भी है। अगर इसमें कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हों जो किसी भी प्लांट के लिए नुकसानदेह हों तो वो भी मर जाते हैं। वुड ऐश का सबसे बड़ा आपको ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और पोटाश की काफ़ी अच्छी मिकदार होती है, जो कि लहसुन को बहुत ज़्यादा पसंद है, लहसुन की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। अब आपने इसको लगाना इस तरह है कि तकरीबन आपने एक लहसुन से एक लहसुन के बीज से दूसरे बीज तक तकरीबन 4 इंच का फासला देना है, क्योंकि आप जब इसमें कुछ वक्फा देंगे तो वो बड़ा जो है वो उसका फ्रूट तब ही बड़ा बन पाएगा। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने इसको 1 इंच डीप दबाना है। ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है, इस पर थोड़ी सी मिट्टी आए, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगा देना कि इसका जो है वो फ्रूट का साइज़ ही बड़ा ना हो सके। इस तरह का कि आपने एक एक करके लगाते जाना है। ये मेरे पास तकरीबन 24 इंच लंबाई और 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा ही चौड़ाई वाला प्लास्टिक का क्रेट है जिसमें मैं लगा रहा हूँ।
तो तकरीबन इसमें अगर आप 12 भी लग जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा लगाने से इनका साइज़ ही बड़ा नहीं होगा, तो वो कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा इसके लगाने का। इसलिए आप कम लगा लें लेकिन उसको बड़ा साइज़ होने दें, जिसका आपको भी कोई बेनिफिट हो आपके लगाने का भी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से लगा देना है और ऊपर से कवर कर देना है। उसके बाद आपने इसको पानी अच्छे तरीके से दे देना। एक दफ़ा आपने इसको पानी बहुत अच्छे तरीके से इसलिए दे देना है कि इसे सरसब्ज होने में मदद मिले। अच्छे तरीके से पहला पानी दें, फिर उसके बाद आपने दूसरे दिन ही पानी नहीं देना, क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है। तो अगर आप इसको पानी ज़रा ज़्यादा दे दें तो ये लहसुन गल जाता है, नीचे से इसके सारे जो है बीज गल जाते हैं। इसलिए आपने इसको पानी तभी देना है जब ये ऊपर से खुश्क होने लग जाए। 1 दिन 2 दिन का वक्फा देकर भी आप दे सकते हैं। अगर ज़मीन है उसमें तो आप 1 हफ्ते के बाद भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़मीन जो होती है उसमें जब आप पानी देते हैं तो वो क्यारे क्यारे जो होते हैं उनमें खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन जो है उसमें नमी रहती है। और ये जो गमले हैं इनमें 1 से 2 ही दिन में ये पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसी तरह इसको पानी देते रहना है और ये साथ ही 1 हफ्ता में अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे किसी नई वीडियो में मिलेंगे। मुझे दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।